बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 4 एनवायरनमेंट एंड इंट्रैक्शन, पेज नंबर 42। लॉन्ग क्वेश्चन हम कर रहे थे और आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। हमने एक्सप्लेन करना है पैरासिटिज्म को, म्यूचुअलिज्म को और कंज्यूमर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स को। तो इसका आंसर हम देखते हैं। फर्स्ट वन है जी पैरासिटिज्म, उसको देखते हैं। ये है जी पेज नंबर 40 और ये पैरासिटिज्म का टॉपिक पूरा ये इसमें आता है। फर्स्ट पॉइंट में पैरासिटिज्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज हार्म्ड एंड अदर हेल्प। पैरासिटिज्म ऐसा रिलेशन है दो जानदारों के दरमियान जिसमें एक जो है वो नुकसान पहुंचाता है और दूसरा जो है वो फ़ायदा हासिल करता है। ठीक है, एक जो है नुकसान पहुंचा रहा है और दूसरा जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहा है। ये होता है पैरासिटिज्म। एंड अ पैरासाइट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ पैरासाइट क्या है? ऐसा जानदार है जो कि दूसरे जानदार के ऊपर नशोनुमा पाता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन विच द पैरासाइट फीड इज कॉल्ड होस्ट। अब ये पैरासाइट जिस जानदार के ऊपर नशोनुमा पा रहा है, रह रहा है, उसको हम कहते हैं होस्ट। पैरासाइट और होस्ट पैरासिटिज्म बनाते हैं। पैरासाइट रहता है दूसरे जानदार के ऊपर, जिसको होस्ट कहते हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल आर पैरासाइट। बहुत से जानवर और जो पौधे हैं वो पैरासाइट्स की एक मिसाल हैं, जैसा कि मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट। एक मच्छर भी एक पैरासाइट की एग्जाम्पल है। द मॉस्किटो यूजेज आवर ब्लड और द ब्लड ऑफ अनदर एनिमल फॉर फूड। अब जो मच्छर है वो हमारा खून या किसी भी दूसरे जानदार का जो खून है वो इस्तेमाल करता है। खून से वो क्या लेता है? हमारे ब्लड से खुराक लेता है। वी आर दी होस्ट। अब हमसे खुराक ले रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हम होस्ट हैं। और मॉस्किटो चूँकि फ़ायदा ले रहा है, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, हम या जानवर जो हैं वो होस्ट हैं और मॉस्किटो क्या है जी? वो पैरासाइट है। फ़ायदा जो ले रहा है वो पैरासाइट और जिसको नुकसान पहुंचा रहा है वो होस्ट है। कैस्क्यूटा इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। कैस्क्यूटा जो है वो भी एक पैरासिटिक प्लांट है, यानी कि एक ऐसा पौधा है जो कि एक पैरासिटिक रिलेशनशिप में रहता है। इट्स वीक एंड येलो स्टम। इसकी कमज़ोर और सब पीले रंग का जो तना होता है, ट्वाइंस लिपटा होता है अराउंड द स्टम ऑफ होस्ट प्लांट। एक होस्ट पौधे के गिर्द इसका कमज़ोर और पीले रंग का तना लिपटा होता है। इट सक्स वाटर एंड फूड। अब देखिए ना, कमज़ोर है और येलोश है, पीले रंग में है, मतलब कमज़ोर है। दूसरे के गिर्द लिपटा हुआ है, होस्ट के गिर्द, और क्या करते हैं? सक्स वाटर एंड फूड फ्रॉम द स्टम। उसकी स्टेम से पानी और खुराक लेता है। इस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। कैस्क्यूटा पैरासिटिक और जिसके गिर्द लिपटा होता है वो होस्ट है। इट सक्स लीच एस्केरिस आर ऑल्सो। अब लीच जो होती है जिसे जोंक कहते हैं और एस्केरिस जिसे उर्दू में हम मलप कहते हैं, वो भी किसकी एग्जाम्पल है? पैरासाइट्स की। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और उसे लीच ऊपर रहता है और एस्केरिस जो है वो अंदर रहते हैं। खुराक लेते हैं हमसे। लीच भी जानवरों के ऊपर रहती है, खून पीती है उनका और बदले में यानी उनको इरिटेट करती है, नुकसान भी पहुंचाती है और खुद उनसे खुराक ले लेती है। पैरासिटिज्म ये एक फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट हमने करना है जी म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म देखते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म यहाँ से ये पूरा टॉपिक यहाँ पे आता है। म्यूचुअलिज्म इज अ रिलेशनशिप इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। अब पैरासिटिज्म में था एक फ़ायदा ले रहा है, दूसरा नुकसान उठा रहा है। म्यूचुअलिज्म ऐसा ताल्लुक है जिसमें दोनों जानदार जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर इंसान कहते हैं। दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। इट इज़ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। ये एक दोस्ताना ताल्लुक है। कैसा ताल्लुक है? दोस्ताना। म्यूचुअलिज्म अकर्स अमंग सम प्लांट्स एनिमल। ये जानवरों में भी होती है और पौधों में भी होती है। एल्गी एंड फंजाई फॉर्म लाइकन। एल्गी और फंजाई जो है वो क्या बनाते हैं? लाइकन बनाते हैं। द लाइकन शोज म्यूचुअलिज्म बिटवीन द टू। अब लाइकन जो है ये एक म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल है जिसमें एल्गी और फंजाई मिलकर रहते हैं। ग्रीन एल्गा मेक्स फूड फॉर इटसेल्फ। जो सब्ज रंग की एल्गी है या एल्गा है, ये सिंगल को एल्गा कहते हैं और ज़्यादा को एल्गी कहते हैं। जो सब्ज रंग की एल्गा होता है वो अपने लिए खुराक तैयार करता है एंड फॉर द फंगस। और किसके लिए? फंगस के लिए, क्योंकि फंगस उसके ऊपर रह रही है। फंजाई प्लूरल और फंगस सिंगल। एल्गी प्लूरल, एल्गा सिंगल। अब ग्रीन है, ये अपनी खुराक को तैयार कर रही है, अपने लिए भी बनाती है और फंगस के लिए भी। फंगस क्या करता है? फंगस प्रोटेक्ट्स द एल्गा फ्रॉम ड्राइंग अप। जो फंजाई है वो एल्गी को खुश्क होने से बचाती है। जहाँ पे ये दोनों रह रहे हैं
तो फंजाई ने अपनी खुराक वैसे ही खुद तैयार नहीं कर सकता, वो एलजी से ले रहा है। और जो फंजाई है वो एलजी को किस तरह ताउन दे रही है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, खुश्क होने से उसके ऊपर रहती है। दी फंगस ऑल्सो गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब फंगस एक और रिलेशन उससे फ़ायदा दे रही है इस रिलेशन से कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है वो एलजी इस्तेमाल करता है और खुराक अपनी तैयार कर लेता है। इस तरह ये एक अच्छे रिलेशनशिप में दोनों रहते हैं। नेक्स्ट है जी, अ डेड लॉग कंटेन्स टर्माइट्स। एक जो डेड लॉग कहते हैं जी लकड़ी के टुकड़े को, यानी आप समझ लें दरख्त का जो लकड़ी आप काट दें ज़मीन पे आ जाए तो वो डेड बन जाती है, ठीक है, तना। वो उसमें क्या होता है जी, टर्माइट्स रहती है, दीमक रहती है। टर्माइट्स जो होती है ईट वुड, ये लकड़ी खाती है। हाउएवर दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द वुड। ये लकड़ी ज़रूर खाती है लेकिन ये लकड़ी को, वुड को हजम नहीं कर सकती, उसमें सेलुलोज होता है। देयर इज़ अ काइंड ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द टर्माइट्स। अब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि दीमक के अंदर रहता है। दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज एबल टू डाइजेस्ट दी वुड। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सेलुलोज एंजाइम बनाता है और उससे जो दीमक होती है वो लकड़ी को हजम कर सकती है। आफ्टर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द वुड द टर्माइट्स कैन यूज। अब वो क्या करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वुड को अपने खुद भी उसको वुड को लेता है और एंजाइम ऐसा बनाता है जिससे दीमक भी उसको हजम कर लेती है। तो इस तरह टर्माइट एक अच्छे रिलेशनशिप में, एक लकड़ी का टुकड़ा और दीमक किस तरह उसको गुजारा करती है, उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से। ऊपर वाले में एलजी और फंजाई था, यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म और टर्माइट, दीमक और एक ऐसा यूनिसेलुलर या एक सेल पर मुश्तमिल जानदार जो उसके लिए एंजाइम बनाता है जो लकड़ी को हजम कर सकता है। ये सेकंड हमारा पार्ट था म्यूचुअलिज्म का। ये 3 पार्ट्स पूछे हुए थे। अब थर्ड वाला उसने पूछा हुआ है जी कंज्यूमर्स। ये है जी पेज नंबर 35 पे, अगर आप देखें ये यहाँ से शुरू होता है। कंज्यूमर्स, ऑल द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कंज्यूमर्स। वो बहुत से वो जानदार जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते और जानवरों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुनहसिर होते हैं, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। देयर डिफरेंट टाइप्स। इन्होंने हमसे टाइप्स पूछी थी, टाइप्स उसने कहा डिफरेंट है। फर्स्ट वाली जो है टाइप वो दी हुई है, अगर आप देखें मैं यहाँ पे एरो लगा देती हूँ ताकि पता चल जाए। एन एनिमल डेट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। कुछ ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधे खाते हैं, उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। जैसे कि हॉर्स है, गोट्स है, स्क्विरल्स है, बटरफ्लाइज हैं हर्बीवोर। घोड़े, बकरियाँ, गुलहरियाँ और तितलियाँ, ये क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खा रही हैं, प्लांट्स को यूज़ करती हैं। ये एक पहली एग्जाम्पल है। आगे वाली है, ये काट दे लाइन, आगे एग्जाम्पल भी वो दी हुई हैं। अभी इसको देखते हैं, पहले हम ये देख लें, काटने हैं। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ हर्बीवोर्स। अब वो जानवर जो हर्बीवोर्स को खाते हैं और अदर एनिमल्स, उनको हम कहते हैं जी कार्निवोर्स। देखिए सेकंड टाइप आ गई कार्निवोर्स की। पहली थी हर्बीवोर जो डायरेक्ट प्लांट्स को खा रहे हैं, अब दूसरे वो हैं जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं। सम जैसे कि टाइगर्स हैं, लायंस हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, फ्रॉग्स हैं और स्नेक। ये क्या करते हैं, टाइगर्स, शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ते, मेंढक और जो सांप हैं वो दूसरे जानदारों को खाते हैं। उन जानदारों को जिस तरह भी हमने पढ़ा, हॉर्स हैं, स्क्विरल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, उनको ये खाते हैं। इनको कह दिया जी कार्निवोर, सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप है जी सम एनिमल्स ईट। अब कुछ जो जानवर हैं वो दोनों खाते हैं, पौधे भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं, इनको हम कहते हैं ओमनिवोर्स। चिकन है, दोनों खाते हैं। क्रोज, ये भी दोनों चीज़ें खाती हैं। बियर्स, रीछ, ये भी दोनों खाते हैं। और इंसान, हम भी पौधे भी खाते हैं और जानवर, जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं उनको ओमनिवोर्स। जो सिर्फ जानवर खाते हैं उनको कार्निवोर्स और जो सिर्फ पौधे खाते हैं उनको हर्बीवोर्स। ये इसके आंसर था थर्ड का। पेज नंबर 35 से अगर आप देखें, ये देखें 35 से कंज्यूमर से और कंज्यूमर की टाइप थी, तो ये यहाँ तक इसका आंसर है, यहाँ तक। अच्छा, अब एग्जाम्पल ज़रा देख लें, थोड़ी सी उसने बताई हुई है। हर्बीवोर्स में उसने एक ये रैबिट बनाया हुआ है और ये बफलो बनाई हुई है। कार्निवोर्स में उसने ये ईगल बनाई हुई है और लायन बनाया हुआ है। और ओमनिवोर्स में क्रो और बियर बनाया हुआ है। बहुत सिंपल है ये। इसके साथ ही हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन, उसके तीनों पार्ट जो हैं वो हो गए हैं। थर्ड के 3 पार्ट से वो कंप्लीट हो गए हैं।